मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शराबी ने पिता पुत्र को गोली मारकर किया घायल, पुलिस जांच में जुटी। नारी सशक्तिकरण पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ समापन। डायबिटीज से बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव आवश्यक, यह कहना है डॉक्टर अलका प्रकाश का। श्री राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया में सहयोग करने वालों को किया सम्मानित। टीआईटी प्रशासन ने मजदूरों को मकान खाली करने के दिए नोटिस। अब खबरें विस्तार से। भिवानीखेड़ा कस्बा के वाल्मीकि मंदिर के समीप वाल्मीकि मोहल्ले की वार्ड नंबर 2 में शराब पीकर एक व्यक्ति ने हुड़दंग मचा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि उसने पिता पुत्र पर गोली चला दी, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों का हिसार के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। आरोपी को भी भीड़ में पीट कर घायल कर दिया। भिवानीखेड़ा कस्बे की वाल्मीकि बस्ती में करमवीर नामक युवक शराब पीकर हुड़दंग करने लगा। उसने एक दुकानदार से 20 रुपए का सामान लिया। जब दुकानदार ने उससे पैसे मांगे तो झगड़ा कर दिया। दुकानदार उससे बचने के लिए भागकर एक अन्य दुकान में जा घुसा। दुकान में बैठे पिता पुत्र सूरज व सतवीर ने उसका बीच बचाव किया। इसी बात से खिंचकर करमवीर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से उन्हें घायल कर दिया, जिसमें पिता पुत्र बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों का हिसार के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इसी बीच आरोपी को भी भीड़ ने पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को कस्बे की वार्ड नंबर 2 में गोली चलाने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ऐसे तो करता मैं पैसे नहीं देता, तो हाथापाई करते उसने मैं बोला चाचा आप मेरी दुकान से नीचे उतर लो, फिर मेरी परचून की दुकान है, मैं कोई गाहक आएगा कोई और। मैंने नीचे गया, उसने वो हाथ उठाया मेरे ऊपर, तो मैंने हमारा चाचा लगते नाते मैं अच्छा नहीं लगूंगा तुझे वो हाथापाई में, तो यहाँ पर चढ़ाई। उसके बाद में उसने खोरा उठा लिया। तो एक जो यहाँ पर भाई की दुकान है मेरे बड़े भाई की, तो उसका छोटा बेटा था जो सूरज, वो आया बोला कोई नहीं मेरी दुकान का इंचाल, मैं ये डरा छुटवाया दवाई डरा वो छुटाई होगी। बोला भी आया मैं तो गोल पिस्टल बंदूक उठा लिया, तो यहाँ आते ही उसने फायर कर दिया। मैं साइड में उनके लगी, मैं साइड में था। फिर मैंने ऐसा किस को लगी? ये जो बड़ा भाई साहब है और जो सतवीर जो सूरज है वो उसके लगी, और मैं जैसे देख के मैं तो जी पहला भाग गया जी। आज शाम को वार्ड नंबर 2 में वाल्मीकि मोहल्ले में जो गोली चलने की सूचना प्राप्त होने पर जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी। जो मौके पर आने के बाद जो देखा कि 2-3 लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें पता चला कि गोली भी चली है, और जो है जिनको गोली लगी थी जो भी बता रहे थे वो घायल जो है हॉस्पिटल में जा चुके हैं। मौके पे जो कार्रवाई में पुलिस व्यस्त है। कितने लोग इंजर्ड बता रहे हैं? इंजर्ड बता रहे हैं 2-3 लोग इंजर्ड हैं। और कोई फोरेंसिक टीम वगैरह कोई आई? फोरेंसिक टीम को मौके बुलाया गया है। आदिकाल से ही नारी पूजनीय है और रहेगी, यह उद्गार आदर्श महिला महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से प्रोफेसर सपना बंसल ने कहे।
उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं स्वयं को किसी से कम ना समझें, अपितु आत्मविश्वास के साथ काम और जीवन शैली में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़े। सेमिनार में लगभग 250 शोधार्थियों ने पंजीकरण करवाया और तकनीकी सत्रों में शोध पत्रों की प्रस्तुति दी। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से प्रोफेसर सपना बंसल ने कहा कि महिलाएं स्वयं को किसी से कम न समझे, अपितु आत्मविश्वास के साथ काम व जीवन शैली में संतुलन बनाए रखें। महिलाएं कौशल निर्माण के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी स्वयं को आगे बढ़ाएं। स्त्री शक्ति राष्ट्र शक्ति का अभिन्न अंग होती है, जिसे सशक्त और शामिल किए बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। सेमिनार में लगभग 250 शोधार्थियों ने पंजीकरण करवाया और तकनीकी सत्रों में शोध पत्रों की प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान शिवरतन गुप्ता ने कहा कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और अवधारणा हमारे प्राचीन इतिहास से ही हमारे समाज में है। विशिष्ट अतिथि पवन भवानीवाला ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का आधार महिलाओं का स्वावलंबी होना है। वित्तीय तौर पर महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तब वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाएंगी। प्राचार्य डॉक्टर अलका मित्तल ने कहा कि सशक्तिकरण सजीव के बिना महिलाएं पुरानी रूढ़ियों से लोहा नहीं ले सकती। आवश्यकता महिलाओं को बंधनों से मुक्त देने की है। महिलाओं को समाज परिवार में अपने निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर अहम भूमिका निभानी चाहिए। आदर्श महिला महाविद्यालय में 2 दिवसीय महिला उत्थान के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए मैं प्राचार्य डॉक्टर अलका मित्तल को और पूरी प्रबंधकारिणी समिति को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम ये आयोजित करते रहें। मेरा सदैव से एक मेरी मान्यता रही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक पार्ट है और एंटरप्रेन्योरशिप एक पार्ट है। एंटरप्रेन्योर चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, मैं एक ही बात कहता हूं कि आप हमेशा नौकरी देने वाले बनो, नौकरी मांगने वाले ना बनो कभी। और हर व्यक्ति यदि नौकरी देने वाला बनेगा तो मैं ये समझता हूं कि भारतवर्ष विश्व के किसी भी देश से आगे जाने में उसको कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक इस कॉलेज का प्रश्न है, इसमें तो हमेशा ही प्रतिभा की कभी कमी रही नहीं। चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स की थी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स थे, चाहे साउथ अफ्रीकन गेम्स थे, चाहे आपके ये एशियन गेम्स थे, कोई गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल हमेशा आते रहे हैं। जो कि आत्मनिर्भर भारत में वुमेन एम्पावरमेंट की भूमिका पे आयोजित किया गया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है जिससे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो पाएं। हमारा कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है जिसमें 3000 के करीब छात्राएं पढ़ती हैं। हमारे बड़ों का हमेशा कोशिश रही है कि हम छात्राओं को आगे बढ़ाएं, बच्चियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। इसी कंटेक्स्ट में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई ताकि इस फील्ड में रिसर्च हो सके और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सुझाव दे सकें कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण और कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम विकास है। मैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल भिवानी में पीजीटी कॉमर्स की अध्यापिका हूँ। मैं कल से 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही हूँ जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर विभिन्न रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने पेपर प्रेजेंट किए, जिसमें महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न जो क्षेत्र हैं, कहाँ पर महिलाएं अर्श से लेकर फर्श तक कैसे वो अपने आप को सशक्त बना सकती है, गवर्नमेंट क्या उनकी हेल्प कर सकती है। और आदर्श महिला महाविद्यालय पिछले 50 सालों से भिवानी जैसे शहर के अंदर सभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रही है, जहां पर बहुत ही बौद्धिक लेक्चरर्स हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, बहुत सालों का जिनका एक्सपीरियंस है, और वो छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए इस माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वो विभिन्न विषयों के बारे में उनको पारंगत करती हैं। विभिन्न उनके कौशल विकास के का उसमें कंट्रीब्यूट, उसके अंतर्गत कंट्रीब्यूट करती हैं ये। तो इस महाविद्यालय का भिवानी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा प्रदान करना, कौशल विकास प्रदान करना, इसके अंतर्गत वो बहुत सी छात्राओं को सशक्त बना रही हैं। जो डायबिटीज के कारण एवं निवारण विषय पर हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। चिकित्सालय प्रधान के मोहता ने बताया कि
हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय पिछले 7 सालों से नेचुरोपैथी पर काम कर रहा है। व्याख्यान में जीवन विज्ञान में डॉक्टरेट व व्यवहारिक मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर अल्फा प्रकाश और योग चिकित्सक एवं वेलनेस कोच डॉक्टर प्रेम प्रकाश और प्रोफेसर केसी वर्मा ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने जीवन शैली के बदलाव के बारे में जानकारी दी। हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय में डायबिटीज के कारण और निवारण विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी प्रमुख वक्ता मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ डॉक्टर अलका प्रकाश और योग चिकित्सक डॉक्टर प्रेम प्रकाश थे। हर्बल विशेषज्ञ प्रोफेसर केसी वर्मा ने अपना आरंभिक उद्बोधन किया। वक्ताओं ने कहा कि डायबिटीज का कारण तेजी से बदलती जीवन शैली है। हम फास्ट फूड की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। आवश्यक है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें। चिकित्सालय के प्रधान के मोहता ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सालय पिछले 7 वर्षों से नेचुरोपैथी पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली के बारे में जागरूकता आवश्यक है। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ और पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला भी उपस्थित रहे। हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय पिछले 60 साल से एक नेचुरोपैथी के ऊपर काम कर रहा है और इससे बिना मेडिसिन्स के खाली नेचुरल तरीके से, तौर तरीके से, खान पान के तरीके से, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस के तरीके से ये काम कर रहा है। और इसमें इस कड़ी में हम सिंगापुर से एक बहुत ही एलोक्वेंट स्पीकर इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर अलका प्रकाश जी एंड डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी और हमारे भिवानी के श्री केसी वर्मा जी ने एज ए स्पीकर का दे रहे हैं प्रोग्राम। और ये पूरी की पूरी अवेयरनेस दे रहे हैं कि हमको अपना लाइफस्टाइल कैसे रखें, क्या खाने पीना हो, और तो कारण और निवारण दोनों की पद्धति ये बता रहे हैं और हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं। ये जो हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय में इन्होंने आयोजन किया है डायबिटीज़ के ऊपर, बहुत ही अच्छा है। और समाज में ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस फैल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए बड़ा सामयिक विषय चूज़ किया है और मेरे ख्याल से तो सबको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे ना जो बताया जा रहा है वो मेनली ये बताया जा रहा है कि डायबिटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और उसमें 80% योगदान खाने का है, खान पान का है। तो मेन अगर हम क्या खाना मुंह में डालते हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें और उसको सुधार लें तो फिर डायबिटीज़ हो, हाई बीपी हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, जॉइंट पेन हो, काफ़ी बीमारियों से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। डायबिटीज़ की जो बीमारी है सर, ये इतनी ज़्यादा फैल रही है, सारे वर्ल्ड के अंदर है, खाली इंडिया में नहीं है। और इससे जो है, इस बीमारी से ये मतलब सब बीमारियों का मूल कारण यही है। इट इज़ मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। इसी की वजह से ब्लड प्रेशर, थायराइड, और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एनर्जी लेस रहते हैं, ना सुबह उनमें एनर्जी ना शाम को उनमें एनर्जी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग इंसुलिन पे चले जाते हैं और फिर जब इंसुलिन से भी बात नहीं बनती है तो लोगों को डायलिसिस करानी पड़ती है। तो जब डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं लोग तो फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और आप एक बार ये जानकारी लेकर के इसका निदान आप समय रहते कर सकते हैं। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, यह कहना है विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष सुशील जैन का। उन्होंने बताया कि अक्षत वितरण में कार्यरत राम भक्तों को हनुमान जोड़ी धाम में सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल अक्षत वितरण में ही नहीं अपितु आगे भी देश व धर्म के लिए दिन रात काम करना बाकी है। जोड़ी धाम मंदिर में चरणदास महाराज के सानिध्य में श्री राम भक्तों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और मंदिर निर्माण प्रक्रिया में अक्षत वितरण के सहयोग करने वाले 500 भक्तों को सम्मान करते हुए राम का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हम वर्षों से टेंट में स्थापित भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या में सभी के सहयोग से भव्य मंदिर में 22 जनवरी को स्थापित करने में प्राण प्रतिष्ठा करवाने में कामयाब रहे। मैं सुशील जैन, प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज जो हाथ में जानने के लिए जैसे हमने कार्यक्रम किए हैं, अभी काम किया और निकाली हैं, शोभा यात्राएं निकाली
और संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम हमने किए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर हम सब उसकी जानकारी जहां लेंगे, वहीं पर जो राम भगत जिन्होंने भगवान श्री राम के कार्य के लिए अपना दिन रात समय एक करके और अक्षत वितरण का काम किया है, ऐसे सभी राम भक्तों का सम्मान करने का भी आज का हमारा कार्यक्रम है। को बताया गया जाएगा आज कि जिस प्रकार से उन्होंने अक्षत वितरण में काम किया है, केवल हमारा काम अक्षत वितरण का ही नहीं रहा, अपितु हम सबको आगे भी अपने इस देश और धर्म के लिए दिन रात एक करके और काम करना है। बिल्कुल, आज का कार्यक्रम श्री हनुमान जोड़े धाम में जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और मातृशक्ति के द्वारा रखा गया है, तो और होना भी यही चाहिए। जब हम किसी भी मिशन से उस कामयाबी की ओर जब हम चलते हैं और कामयाब होते हैं, तो उसमें लगे हुए सब लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान देना चाहिए। आज उसी के निमित्त, उसी को लेकर के इन्होंने ये कदम उठाया कि भाई हम जितने भी जो राम भगत भगवान राम के मंदिर का जब निमंत्रण एक कार्यक्रम चल रहा था, भाई कभी भी जाएं, 22 को जाएं, उसके बाद जब भी आपके पास समय हो, तो वो निमंत्रण था। तो उस तौर पर जितने भी भाई बहन जो राम के भगत और लगे हुए थे, उनको सम्मान देने का कार्यक्रम किया गया है। जो 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसमें जिन राम भक्तों ने घर घर पीले चावल अक्षत पहुँचाने का कार्य किया था, आज उसको लेके उनके सम्मान समारोह का एक आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद की जिला बैठक भी है। जिला बैठक इसलिए करनी पड़ती है कि साल में एक बार, जैसे हमारी राष्ट्रीय बैठक हुई अभी अयोध्या में, उन्होंने जो आगामी कार्यक्रमों के बारे में हमें सूचना दी, वो कार्यक्रम प्रांत में पहुंचे। हरियाणा प्रांत की बैठक क्रम अभी जिकाए हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ इकट्ठा हुआ जोड़ी आश्रम में, यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को प्रांत की जानकारी दी जाएगी। और ये सम्मान समारोह में नगर के गांव के वो सभी कार्यकर्ता बुलाए गए हैं, उनको भगवान राम अयोध्या का एक मोमेंटो मानचित्र देकर के सम्मानित किया जाएगा, जिससे उनको ये लगे कि भगवान राम का कार्य मैंने किया था और भगवान राम ने मेरे को भी पहचाना और मेरे को याद किया संगठन के द्वारा। यहाँ हनुमान झोड़ी पर ये जो कार्यक्रम है, उसमें श्री महाराज जी जो भी बोला, हम आए और यहाँ पर कार्यक्रम की व्यवस्था से संबंधित जो भी अपना योगदान दे पाए। टीआईटी मिल में पिछले 40-45 सालों से रह रही मजदूर महिलाओं को क्वार्टर खाली करने के नोटिस के विरोध में अखिल भारतीय जनवादी भारतीय समिति के तत्वाधान में मजदूर महिलाओं ने रोष जताया। वहीं जनवादी महिला समिति की जिला सचिव बिमला घनगस ने कहा कि ये प्रवासी महिलाएं अत्यंत गरीब हैं, ऐसे में इनके साथ यह कृत्य बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने मांग की है कि महिलाओं से उनके क्वार्टर ना छीने जाएं। टीआईटी मिल प्रबंधकों द्वारा मकान खाली करवाने के विरोध में शिकायतें लेकर महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंची। इन महिलाओं का कहना था कि पिछले 40 वर्षों से इन मकानों में वे रह रही हैं। अपने परिवार के साथ इन मकानों में रहकर ही वे सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त कर रही हैं। राशन कार्ड और आधार कार्ड भी इन्हीं मकानों के पते पर बनवा रखे हैं। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही महिला जनवादी समिति पदाधिकारी बिमला घनगस ने बताया कि मिल प्रशासन द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दूसरी ओर टीआईटी मिल प्रबंधन समिति के अधिकारियों का कहना है कि उनका मकान खाली करने के लिए नोटिस उन्हीं को दिया गया है जो मिल में नौकरी छोड़कर जा चुके हैं या उन्होंने अपने मकान किराए पर दे रखे हैं। यहाँ पे जो आई है हमारी जनवादी महिला समिति की टीआईटी यूनिट है हमारी, और तमाम हमारी जिला कमेटी की जो मेंबर हैं यहाँ पे पहुंची हैं। मैं जिला की सेक्रेटरी बिमला घनगस आपसे अवगत करवाना चाहती रही है, उनके पास 21 और 22 तारीख को सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा स्पीड पोस्ट के द्वारा कुछ नोटिस दिया गया जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। वहाँ बाद में ये पता चला है, उस नोटिस को पढ़ने के बाद जब हमारी महिलाओं ने हमारे को बुलाया तो वहाँ पे यूनिट उनसे ही हमने पता चला कि हमारे क्वार्टरों को खाली करवाने का नोटिस है। जब हमारे को पता चला तो हम वहाँ पे गए। सब महिलाओं के अंदर भय है। देखिए ये महिलाएं सब वहाँ पर जो सरकार की सुविधा है, राशन कार्ड की सुविधा ले रही है, ये वोट डाल रही है, लगातार अपने बच्चों को पढ़ा रही है।
40-45 साल से उन क्वार्टरों के अंदर रह रही है ये महिलाएं। हम मानते हैं ये वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हैं। इस तरह की अगर ये जाति करेंगे, कोई भी ठेकेदार है या कोई भी मिल का प्रशासन का कोई भी ऐसा आदमी, इनको डराना बंद करे और महिलाओं के जो हक है लगातार वहाँ पे रह रही है, इनके क्वार्टर खाली ना करवाया जाए। हम जनवादी महिला समिति की तरफ से मांग कर 10 साल यहाँ रहते हो गए, अब मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, ये नोटिस भेज देते हैं हम कमरा खाली नहीं करो, हमें कमरा चाहिए। और मेरे को जी ये कह देते हैं कि बाहर काम क्यों करते हो, क्यों खाते कमाते हो, ये कमरा खाली से बाहर जो काम करेगा उनको कुछ नहीं मिलेगा। जिसके आदमी खत्म हो गए हैं उनको बोले कुछ नहीं मिलेगा, उनको धमकाते हैं, डरवाते हैं। अब मिल से चौकीदार हैं, ये जाते हैं धमकाते हैं, मतलब बोलो जी फिर जाएगा, कोई कुछ फिर जाएगा। ये बताओ, अब ये हमें घर से बेघर, रोजगार से बेघर कर दिया और घर से बेघर कर रहे हैं। और अब एक खबर चलते चलते, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और आचार संहिता 28 मार्च को लग जाएगी। दूसरे चरण का चुनाव 20 अप्रैल को होगा और तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को, चौथे चरण का 13 मई को और 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होगा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार छठे चरण का चुनाव 25 मई को होगा। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में चुनाव छठे चरण में 25 मई को होगा। पूरे देश में मतगणना 4 जून को होगी। निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल विधानसभा क्षेत्र से त्यागपत्र देने के बाद रिक्त हुई सीट पर चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही 25 मई को होगा। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। शराबी ने पिता पुत्र को गोली मारकर किया घायल, पुलिस जांच में जुटी। नारी सशक्तिकरण पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ समापन। डायबिटीज से बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव आवश्यक, यह कहना है डॉक्टर अलका प्रकाश का। श्री राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया में सहयोग करने वालों को किया सम्मानित। टीआईटी प्रशासन ने मजदूरों को मकान खाली करने के दिए नोटिस। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।